पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। अफगान मुफाहमती अमल में भी संजीदा किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में अमन के दुश्मन खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। आर्मी चीफ का NDU में नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्क फोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाक फौज खतरात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह फौज और कौम के एतमाद के बंधन को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। अफगानिस्तान में अमन के दुश्मन खित्ते में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। आर्मी चीफ का NDU में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर सतह पर अमन के लिए कोशा है। खित्तों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान ने संजीदा किरदार अदा किया। आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक फौज मुख्तलिफ नौइयत के खतरात से मौसर अंदाज में निमटने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफवाज और कौम के एतमाद के बंधन को तोड़ने की ख्वाहिशमंद नाकाम होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पेशावराना महारत, फर्ज शनासी पाक फौज का तुर्रा इम्तियाज है। तरबियत याफ्ता और मुतहर्रिक फौज किसी भी चैलेंज से निमट सकती है। उन्होंने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत की और जोर दिया कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल UN की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सिपह सालार ने शुरका को तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद निखारने की हिदायत भी की। मौजूदा डॉक्ट्राइन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशा है। मॉडर्नाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार करना वक्त की अहम जरूरत है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी। अफसरान को बेहतरीन महारतें और सलाहियतें बरूएकार लाने की हिदायत की। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी क़यादत अहम फैसलों के लिए सर जोड़कर बैठेगी। इजलास में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आला अस्करी और सिविल हुकाम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डों के मुतालबे का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान अमरीका का अमन के साथ देगा लेकिन जंग का साथ नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका को दो टोक पैगाम दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, अमरीका की जंग में शामिल होकर हमाकत की। 70,000 जानों की कुर्बानी के बदले दोगलेपन के ताने दिए गए। बुरा भला कहा। अब किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला का मुश्किल वक्त आ रहा है। हमें कहा जाता है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं। शुक्र है अमरीका को समझ आ गई है कि अफगानिस्तान का मसला जंग से नहीं बल्कि बातचीत से हल होगा। क्या कभी सुना है कि दोस्त ने ड्रोन हमले किए? 30 साल से हमारा एक दहशतगर्द लंदन में बैठा है। क्या हम इस पर ड्रोन हमला कर सकते हैं? क्या बरतानिया हमें ड्रोन हमले की इजाज़त देगा? अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो हमने पाकिस्तान में ऐसा करने की इजाज़त क्यों दी? वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब। बोले कि ड्रोन हमलों से मुतालिक साबिक हुकूमतों ने झूठ बोला। इजाज़त देकर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते थे, दूसरों ने नहीं। हमने अपने आप को खुद जलील किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि मुल्क में 1970 के बाद तमाम इलेक्शन मुतनाज़े थे। हालिया इंतखाबात के नताइज पर भी एतराज़ात उठाए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही इंतखाबात में शफाफियत आएगी। अपोजिशन तजावीज़ दे, हम सुनने के लिए तैयार हैं। ये हुकूमत अपोजिशन की बात नहीं बल्कि जमहूरी मुस्तकबिल का मसला है। वक्त आ गया है कि इलेक्शन लड़े और किसी को फिक्र ना हो कि धांधली से हरा दिया जाएगा। इस्लाहात नहीं करेंगे तो धांधली का रोना रोते रहेंगे। मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को इस चीज पे। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाई इलेक्शन, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस। तो उसमें हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से बढ़ी हैं। उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। हमने जब 2013 के इलेक्शन में कहा ठीक नहीं हुए तो हमने 133 में से 4 हल्के डिमांड किए थे कि इनकी रैंडम आप इनकी ऑडिट कर दें। अगर ये ठीक है हम इलेक्शन मान जाएंगे। हमें नहीं
उन 4 हलकों को नहीं खोला गया। इवेंचुअली अदालत में जाके केस लड़के 2-2.5 साल के बाद खुले, चारों में धांधली निकली। हर इलेक्शन अगर आज आपको इस पर कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हर इलेक्शन के अंदर यही सिलसिला होगा, जिस तरह बाई इलेक्शन, जिस तरह सेनेट के अंदर।